हाँ देखिए बेटा, लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। तो फर्स्ट लॉ डज नॉट इंडिकेट द डायरेक्शन इन विच चेंज कैन अकर। फर्स्ट लॉ डज नॉट स्पेसिफाई द हीट विल ऑलवेज फ्लो फ्रॉम बॉडी एट हायर टेम्परेचर टू द बॉडी एट लोअर टेम्परेचर। फर्स्ट लॉ में कहीं भी नहीं लिखा बेटा है, फर्स्ट लॉ बिल्कुल नहीं बता रहा कि हमें, वो कहेगा एक से निकाल के दूसरे में ट्रांसफर कर दो, क्या जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ ने ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाई कि डज नॉट स्पेसिफाई द हीट विल ऑलवेज फ्लो फ्रॉम बॉडी एट हायर टेम्परेचर टू बॉडी एट लोअर टेम्परेचर। ठीक है ना। और मतलब सराउंडिंग में आप रख दोगे चाय को टेबल पर, तो चाय बेटा ठंडी होनी है, ऐसा नहीं हो सकता चाय और गर्म हो जाए। सुबह सुबह अभी आपने गर्म चाय बना के टेबल पे रखी, इट इज़ इम्पॉसिबल कि रखे रखे वो चाय सराउंडिंग से किसी तरह से हीट लेके और गर्म हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि सराउंडिंग लोअर टेम्परेचर पर है, आपकी जो चाय है वो हाई टेम्परेचर पर है। तो उसको ठंडा ही होना है, बिकॉज हीट विल ऑलवेज बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम लोअर हायर टू लोअर टेम्परेचर नेचुरली, जब तक कि आप कुछ एक्सटर्नल एफर्ट नहीं डालते हैं, जैसा कि आपने अभी उसमें रेफ्रिजरेटर में डाली थी। ठीक है। इसी तरह व्हेन ए बुलेट स्ट्राइक्स ए टारगेट ऑल काइनेटिक एनर्जी ऑफ बुलेट इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी, बट heat energy developed in the target cannot be converted back into mechanical energy of the bullet enabling it to fly back। ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी बुलेट, आपने उसमें गोली मारी ब्लॉक में, उसमें फंस गई, ठीक है, तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी थी कहाँ चली गई, सारी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। ठीक है ना, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। और लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता कि जो ब्लॉक गर्म हुआ है वापस एनर्जी दे के उसको बुलेट को बाहर निकाल दे। तो इस पे बहुत डिटेल में एंट्रोपी की कंसेप्ट भी आती है, बट हम इतना पढ़ते नहीं हैं। ठीक है ना, क्लियर है। वो एंट्रोपी की कंसेप्ट भी आती है इसमें, लेकिन एंट्रोपी का एक फार्मूला आपको बता दूंगा। केवीपीआई के क्वेश्चन है एक, तो बाकी जेई में नहीं आया आज तक, ना मेंस में ना एडवांस में। केवीपीआई में फिजिक्स में पूछा गया है एक दो बार एंट्रोपी। ठीक है ना, तो केमिस्ट्री में पढ़ ली क्या आपने एंट्रोपी, बताओ मुझे। हाँ, तो इसलिए पढ़ा दूंगा मैं आपको। ठीक है ना, फार्मूले बता दूंगा, फार्मूले है उसके, बाकी तो फिर बहुत डिटेल में हो, लेकिन हम उतना नहीं जाएंगे। तो बेसिकली ये कहते हैं कि एंट्रोपी यूनिवर्स की बढ़नी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ये डायरेक्शन डिसाइड होती है। वही सेकंड लॉ में आती है, फर्स्ट लॉ बिल्कुल नहीं बोलता हमको। ठीक है। और दूसरी चीज क्या, फर्स्ट लॉ गिव्स नो आइडिया अबाउट द एक्सटेंट ऑफ चेंज। ठीक है ना, जैसे मैं कह रहा हूँ कि नो हीट इंजन कैन कन्वर्ट ऑल द एनर्जी रिसीव्ड फ्रॉम द सोर्स इनटू मैकेनिकल एनर्जी, बट फर्स्ट लॉ डज नॉट वायलेट सच थिंग। फर्स्ट लॉ को क्या दिक्कत है बेटा, फर्स्ट लॉ में कोई दिक्कत नहीं। आपने उससे हीट ली, इससे, तो आप सीधा लिख दो ना डेल्टा क्यू इक्वल्स टू डब्ल्यू, दे के वापस वो सारा मीडियम अपना जो भी वर्किंग मीडियम है अपनी इनिशियल स्टेज में चला जाए। क्या दिक्कत है, फर्स्ट लॉ ने बिल्कुल मना नहीं किया, कहीं स्पेसिफाई नहीं हुआ है। ठीक है ना, कि जो भी आपने हीट इंजन वर्क पे लगाया है अपने सोर्स से हीट लेता है, सारा की सारा वर्क करता है और वापस उसी स्टेज पर पहुंच जाता है। तो क्या आ जाएगा फर्स्ट लॉ से, तो Q1 इक्वल्स टू डब्ल्यू, बिल्कुल सही है, फर्स्ट लॉ ने कभी मना नहीं किया इस चीज, कहाँ मना कर रहा है। ठीक है। बट ये टास्क इम्पॉसिबल है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि जितनी हीट ली वो सारी कन्वर्ट हो जाए। ठीक है। गाड़ी का गर्म होना बहुत मैंडेटरी है, वो होगी होगी, Q2 होगा ही होगा। ठीक है। बट फर्स्ट लॉ ने कभी मना नहीं किया, तो इसलिए फर्स्ट लॉ फेल है इस सिचुएशन में। वो हमको पूरी चीज नहीं बता रहा है, तो इसलिए इसको फेलियर नहीं बोला गया, जस्ट लिमिटेशंस बोला गया, ऐसा नहीं कि वो लॉ ऑफ इक्वेशन फेल हो गई। ठीक है। जस्ट लिमिटेशन है इसकी कि हमको ये नहीं बता पा रहा है, इसलिए हमको सेकंड लॉ बनाना पड़ा। ठीक है बेटा। पहला क्या था, फर्स्ट लॉ डज नॉट टेल द डायरेक्शन ऑफ द प्रोसेस, डायरेक्शन नहीं बता पाता है किधर प्रोसेस हो रही है या किस डायरेक्शन में प्रोसेस पॉसिबल नहीं है। और दूसरा क्या नहीं बता पाता है आपको, ये नहीं बता पाता है एक्सटेंट ऑफ द प्रोसेस कितनी है, कि आपने हीट ली है हीट इंजन ने सोर्स से, तो कुछ पार्ट यूजफुल वर्क में कन्वर्ट होता है, कुछ तो हीट में ही जाना है सराउंडिंग में। तो ऐसा करने के लिए आपको फर्स्ट लॉ कुछ भी नहीं कहता है, तो कहता है आराम से Q1 इक्वल टू डब्ल्यू, क्या दिक्कत है। ठीक है। बट ऐसा इम्पॉसिबल है, तो इसलिए हमको एक सेकंड लॉ यहाँ पर बनाना पड़ गया इन दोनों लिमिटेशंस को ओवरकम करने के लिए, फर्स्ट लॉ। ठीक है। तो वही कहलाते हैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। दो स्टेटमेंट है वो हम देखते हैं।